नमस्कार। अब से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था मिस्टर कालू राम का, जो राजस्थान से हमारे पास आए थे। इनको बचपन में राइट हिप में जब इनकी उम्र 5 साल की थी तो इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी सर्जरी की गई थी और उसकी वजह से इनका हिप जॉइंट डैमेज हो गया था। अब इनकी उम्र 22 साल है और ये 17 साल के बाद अब वो हिप रिप्लेसमेंट कराने हमारे पास आए। तो राइट लेग बिल्कुल डिफरेंस है लेंथ में, इस वजह से जब राइट पे पैर डालते हैं तो पूरी बॉडी नीचे जा रही है, पूरा शोल्डर नीचे जा रहा है राइट साइड का। हालांकि पेन नहीं है, लेकिन इससे पेशेंट के दूसरे हिप पे, अपोजिट नी और स्पाइन पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। अभी पेशेंट यंग है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी और पेशेंट अगर इस तरह से चलता रहेगा तो उनको बाकी जॉइंट्स में और स्पाइन में भी पेन आना शुरू हो जाता है। तो किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले जो पहला स्टेप है वो है पेशेंट का एग्जामिनेशन। तो हम कालू राम का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों पैरों में डिफरेंस। इनकी जो थाई है लेफ़्ट साइड की, उसकी मसल्स वेल डेवलप्ड हैं और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी वेस्टिंग है, क्योंकि पिछले 15-16 साल से इस पैर को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका राइट हिप जॉइंट ख़राब है। दूसरी चीज़ देखने की है कि इनकी अगर लेग लेंथ हम देखें तो दोनों टांगों की लंबाई में कम से कम 2 इंच का डिफरेंस है। ये टांग 2 इंच छोटी हो गई है। क्यों? क्योंकि एक तो हिप जॉइंट नहीं है और बोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, दूसरा इस बोन की पूरी ग्रोथ भी नहीं हो पाई है। इसमें मूवमेंट्स में बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हिप जॉइंट बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए मूवमेंट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, जो आमतौर पर एवीएन के पेशेंट में हमें नहीं मिलती हैं। इसमें जो हमारा पर्पज़ है वो है लेग लेंथ को इक्वल करना, पेशेंट के पैर को यूजेबल बनाना, ताकि पेशेंट जब पैर को इस्तेमाल करे तो उनकी पूरी मसल्स में दोबारा से जान आए। ये कालू राम का सर्जरी से पहले का एक्सरे हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें आप देखेंगे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में कितना मेजर डिफरेंस है। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये बॉल है, पूरी वेल डेवलप्ड है, ये नेक है और ये फीमर है। बट राइट साइड में ये फीमर है, लेकिन उसके बाद ना नेक है ना बॉल है। और दूसरी चीज़, ये सॉकेट है जो जिसमें बॉल मूव करती है, इधर सॉकेट भी नहीं है। रीज़न ये है कि जब ये 5 साल के थे, यानी कि अब से 17 साल पहले, इनको इन्फेक्शन हुआ था और ये हिप पूरा डैमेज हो गया था। सॉकेट तब डेवलप करती है जब उसमें बॉल रेगुलर मूव करती रहती है। क्योंकि बॉल डैमेज हो गई थी इसलिए सॉकेट भी डेवलप नहीं हुई है। तो इसमें हमारे पास चैलेंज थे कि एक तो हमें सॉकेट दोबारा बनाना था। अब बोन स्टॉक काफ़ी कम है, तो सॉकेट बनाने के लिए हमें ध्यान रखना था कि हम रीम करते हुए पेल्विस के अंदर ना चले जाएं जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। दूसरा, आप ट्रोकेंटर देखें इस साइड का और लेफ़्ट साइड का, तो लगभग 3 इंच का डिफरेंस है। तो ट्रोकेंटर को हमें नीचे लाना था। नीचे लाने में समस्या क्या आती है कि जो ये मसल्स होती हैं, 17 साल से ये मसल्स इतनी लेंथ पर हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, और जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, नीचे लाते हैं, तो ये सारी मसल्स हमें रिलीज़ करनी पड़ती है। एक और डिफरेंस आप देखेंगे कि इधर लेफ़्ट साइड में जो बोन का डायमीटर है वो पूरी वेल डेवलप्ड, पूरी चौड़ी मोटी बोन है, लेकिन इधर ये बोन अभी भी लगभग हाफ रह गई है, बिकॉज इस पर कभी वेट डला ही नहीं है प्रॉपरली। पेशेंट हमेशा लेफ़्ट साइड से ही चलता रहा। तो ये हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि हम इसको जब नीचे लाएंगे तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, बोन क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं होती। तो पेशेंट को हमने 2 महीने के लिए रेस्ट दिया था, यानी कि इस पैर पे वेट डालने से मना किया था। दूसरी चीज़, पेल्विक टिल्ट भी था। आप देखेंगे इधर का पेल्विस ऊपर है, इधर नीचे है। तो ये सारी चीज़ें ठीक होने में लगभग 2 महीने का वक्त लगा। और अब हम इनकी प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं। तो ये है 2 महीने के बाद का एक्सरे। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। आप देखेंगे पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो चुका है। ये हमने इनका नया सॉकेट बनाया था जिसमें नॉन सीमेंटेड कप लगा हुआ है, और ये मल्टीपल स्क्रूज लगाए थे बिकॉज बोन क्वालिटी पुअर थी। और आप ध्यान से देखें, हमारा सॉकेट बिल्कुल इस लाइन तक गया हुआ है जिसको क्रॉस नहीं करना होता है, नहीं तो हम पेल्विस में एंटर कर जाते हैं और वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। बिल्कुल उसको टच कर रहा है ये। तो ड्यूरिंग सर्जरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है कि हमें कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करना होता है। आप देखेंगे ट्रोकेंटर दोनों सेम लेवल पर आ गए हैं। ये पूरा वेल फिटिंग एक स्टेम है
इनका मैंने बताया था जैसे पहले कि इनकी जो फीमर की डायमीटर है बहुत कम है, तो ये स्मॉलेस्ट साइज़ जो इंडिया में अवेलेबल है नॉन सीमेंटेड स्टेम का, वो इसमें डाला हुआ है। तो इस तरह से पेशेंट का पेल्विक्स भी बैलेंस हो गया है, ट्रोकेंटर भी नीचे आ गया है, नया सॉकेट बन गया है, और अब पेशेंट को हम वेट बेयरिंग शुरू करा सकते हैं। तो इनकी हमने सर्जरी की, इनको 2 महीने तक हमने इस पैर पर वज़न नहीं डालने दिया, और अब ये जब 2 महीने बाद फॉलोअप के लिए आए हैं तो अब इनका वॉकर से पार्शल वेट बेयरिंग यानी कि 50% वेट डालना हमने शुरू कराया है। तो कालूराम की सर्जरी के 2 महीने हो गए हैं, अभी हमारे पास फॉलोअप के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके पैर की जो लंबाई है बिल्कुल इक्वल है। जो हमने पुराना वीडियो इनका दिखाया था उसमें आपको याद होगा कि इनकी लंबाई में लगभग 3 इंच का डिफरेंस था। तो आज पहली बार इनका पैर पे वज़न डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एसिटाबुलम की बोन थी वो वीक थी, तो उसकी स्ट्रॉन्ग होने की हमने वेट की थी। उसमें हमने स्क्रू डाले थे एसिटाबुलम में, जो सॉकेट में। 2 महीना काफ़ी अच्छा टाइम होता है, यंग पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। और ये जो पैर इनका आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो वेस्टिंग थी, इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब हम मूवमेंट की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड नॉर्मल, राइट साइड हमने ऑपरेशन किया है। तो इधर भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 90 डिग्री फ्लेक्शन आया हुआ है। अभी हम 90 से बियॉन्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका केस थोड़ा डिफरेंट था। इसमें थोड़ा सा और टाइम देंगे तो फिर ये 90 के बियॉन्ड भी जाएगा, फिर ये चौकड़ी भी लगा पाएंगे और ज़मीन पे भी बैठ पाएंगे। अगर रोटेशन देखें तो रोटेशन बिल्कुल फ्री है, और एडक्शन अबडक्शन, थोड़ा सा एडक्शन में अभी भी टाइट है मसल्स, बट विथ टाइम वो मूवमेंट्स आनी हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खुलेगा। तो अभी हम कालूराम का वेट शुरू करा रहे हैं, राइट साइड में वेट डाल रहे हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ वॉकर के साथ ही चलेंगे। 50% वेट लिम्ब के ऊपर, 50% वॉकर के ऊपर। 1 मंथ के बाद इनका हम 1 मंथ के बाद हम इनका वॉकर हटाकर स्टिक कर देंगे, और उसके 1 मंथ के बाद स्टिक भी हटा देंगे। तो ये ग्रेजुअल तरीका होता है जिसमें पेशेंट की जो बोन है और मसल्स हैं वो यूज टू हो जाती हैं वेट बेयरिंग के लिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं या उनकी क्वेरीज आती हैं, उनके एक्सरेज हमारे पास आते हैं, जिनको बचपन में किसी चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, पस पड़ने की वजह से हिप जॉइंट ख़राब हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बचपन से ही हिप डिसलोकेटेड होता है, तो इन लोगों का हिप प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है, सॉकेट और बॉल डेवलप नहीं कर पाती है, पैर छोटा हो जाता है और पैर पतला भी हो जाता है। आमतौर पर ये लापरवाही की वजह से होता है कि हम उस टाइम पर इसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढते हैं, लेकिन जब पेशेंट 24, 25, 26 यानी कि जब मैरिजेबल एज, जब शादी के आसपास पहुंचते हैं, तो इन पेशेंट्स को ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि ये लंगड़ा के चल रहे हैं, इनका रिश्ता नहीं हो रहा है, ये जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या ये सोसाइटी में मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। तो इन कारणों की वजह से पेशेंट हमारे पास लगभग 25 से 30 साल के बीच की उम्र में आते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 से पहले हमारी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो टाइट होते जाते हैं और सर्जरी डिफ़िकल्ट होती जाती है। सर्जरी डिफ़िकल्ट होने का मतलब है कि हम आपको 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके लिए बेटर ये है कि जब आप 20 साल के आसपास हों तब आपको सर्जरी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप 19 और 20 साल के होते हैं और जब आप 29 और 30 साल के होते हैं, इस 10 साल में बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो जितना जल्दी आप सर्जरी कराएंगे, आपको रिकवरी के लिए भी टाइम मिलेगा, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर भी अच्छी होती है, आपकी मसल्स भी स्ट्रेचेबल होती हैं, तो आपकी सर्जरी बहुत आसान हो जाती है। फिर भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टांग छोटी है, 3 इंच 4 इंच छोटी है, तो ये बड़े आराम से करेक्ट हो सकती है। आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और जो पैर पतला पड़ जाता है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि जो मेरा पैर पतला पड़ गया है ये कैसे ठीक होगा, तो वो एक्सरसाइज से, और जब आप वॉक करेंगे, जब आप वेट डालेंगे उसके ऊपर, तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपको कोई बचपन की भी चोट है और आपका पैर पिछले 15-20 साल से ख़राब लग रहा है, आपको छोटा लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, तो आप
हमें अपनी एक्सरेज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिपोर्ट सारी हमसे शेयर करें। हम आपको एक सही सलाह देंगे ताकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें और जो भी प्रॉब्लम पीछे हुई है, जो भी लापरवाही हमसे हुई है, हम उसको कंपेंसेट कर सकें।